If I had to trade only one ICT model for my entire life, it would be this one. Hello everyone, my name is Anas. I am an ICT student. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ICT की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ. And believe me, trust me, after watching this video, you won't need any other strategy. You won't need any other model to trade. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड ये लर्निंग वीडियो है. इसमें आपको कोई भी एडिटिंग देखने को नहीं मिलेगी. एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप अभी फ्री नहीं हो, सेव दिस वीडियो एंड वॉच इट लेटर. ठीक है, बिकॉज अगर आप सही से नहीं समझोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन चीज़ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, मेरी तरफ से बोनस समझो, आप जो भी समझो, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ फिर भी मेरी तरफ से जितना हो सके मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चेकलिस्ट शेयर करने वाला हूँ आपको. चेकलिस्ट ये है कि बिफोर एंटरिंग इन द ट्रेड आपको क्या क्या फॉलो करना है. सेकेंड इज़ एक गूगल फॉर्म शेयर करने वाला हूँ. हियर इज़ द गूगल फॉर्म. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, you can write it down and submit it. okay, next वीडियो में मैं सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा. एंड थर्ड थिंग इज मैं आपके साथ एक जर्नल शेयर करने वाला हूँ. इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है. ठीक है, आपको सारी ट्रेड्स अपनी यहाँ पे नोट डाउन करनी है. ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट अब आप ये तीन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लस स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी मैंने बहुत टाइम बाद मुझे समझ आई है. ठीक है, मैंने बहुत आईसीटी के कॉन्सेप्ट देखे हैं, मैंने आईसीटी की बहुत वीडियोस देखी हैं, तब जाके मुझे मेरा मॉडल समझ में आया कि ठीक है मुझे सिर्फ इस पर स्टिक रहना है. एंड ये मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ. तो इसकी ना वैल्यू समझना, इसको ये मत समझना कि मैं यूट्यूब वीडियो के लिए आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ. आप आईसीटी सर्च करोगे, आईसीटी स्ट्रैटेजी, आपको 1000 चीज़ें मिल जाएंगी, बट इतनी चीज़ें इतनी डिटेल में, ठीक है, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा. एंड अगर आपको आगे भी ऐसा नहीं कि वीडियो के बाद भी अगर आपको डाउट होता है, आप फॉर्म मैंने आपके लिए बनाया, आप फॉर्म में जो भी आपकी क्वेरी है वो राइट करके मुझे भेज सकते हो. मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करूँगा. ठीक है, तो मुझे आपसे सिर्फ दो कमिटमेंट चाहिए. फर्स्ट, बिफोर अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी यू हैव टू बैक टेस्ट इट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ. आपको 2 मंथ का मिनिमम बैक टेस्ट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियो देख के, या मेरी हो किसी की भी हो वीडियो देख के आप जस्ट फॉलो करने चले गए. यार आपका हार्ड एंड मनी है, तो बिफोर अप्लाइंग दिस एटलीस्ट बैक टेस्ट इट फॉर 2 मंथ. एंड जब आपको कॉन्फिडेंट आएगा तब आप ट्रेड करना. एंड 30 डेज ट्रेड करने के बाद इसका रिजल्ट मुझे शेयर ज़रूर करना. ठीक है, एंड इसका एक एडवांस वर्जन भी है, वो हम अभी बात नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब आपको ये सिंपल चीज़ समझ में आ जाएगी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ द चेकलिस्ट. सो हम डायरेक्टली पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं, देन चेकलिस्ट पे टिक करते रहेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नैस्डैक फॉलो करता हूँ. आप इस स्ट्रैटेजी को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. इट विल वर्क इन गोल्ड, इट विल वर्क इन क्रिप्टो, इट विल वर्क इन फॉरेक्स. ठीक है, इन एनी पेयर आप ट्रेड कर सकते हो. बट अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ओनली नैस्डैक के लिए, क्योंकि मैं ओनली नैस्डैक ट्रेड करता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन की जो टाइमिंग होने वाली है, इसको हम कब ट्रेड करने वाले हैं. एंड या प्लीज़ मार्क माई वर्ड, ये मैं नैस्डैक के रूल बता रहा हूँ, ये जो टाइमिंग वाले, बाकी सबके रूल सेम रहेंगे, बस ये जो टाइमिंग वाला रूल है ये नैस्डैक के लिए. सेशन टाइमिंग रहनी चाहिए ट्रेड ओनली आफ्टर 7 PM एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, न्यूयॉर्क सेशन ओपन. आपको जो ट्रेड करनी है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ 9:30 फॉर एग्जाम्पल. इसको हम कंसीडर कर रहे हैं 9:30. कंट्रोल वी, अरे क्या हो गया, अल्ट वी, सॉरी. ये 9:30 हमने कंसीडर किया. आपको इसके बाद ट्रेड करना है अगर आप नैस्डैक ट्रेड कर रहे हो. सेकेंड चीज, आपको लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है. प्राइस मस्ट टेक आउट बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी. अब जिन लोगों को लिक्विडिटी नहीं पता, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ लिक्विडिटी पे. बट अभी के लिए समझो लिक्विडिटी बेसिकली जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं,
एंड सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ पे होते हैं? स्विंग हाई पे होते हैं, स्विंग लो पे होते हैं, स्विंग हाई लो पे होते हैं, स्विंग हाई पे होते हैं, स्विंग लो पे, स्विंग हाई पे। ठीक है। सो सबसे पहले आपको 15 मिनट पे जो भी रीसेंट स्विंग है वो सब मार्क कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चार्ट पे आया, मैंने ये स्विंग मार्क किया है। ठीक है, मुझे वेट करना है। ठीक है, स्विंग ये लिक्विडिटी स्वीप ये मैंने मार्क कर लिया। लिक्विडिटी सेशन टाइमिंग आफ्टर 7 PM। ठीक है, अब मुझे वेट करना है इसके स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप हो गई। स्वीप मतलब कि जब प्राइस एक बार इसको नीचे आए या तो डायरेक्ट ऊपर जाए, ठीक है, या क्लोजिंग डे ऊपर चला जाए, बट इसको नीचे कंटिन्यू ना करे। ये 15 मिनट का 15 मिनट की लिक्विडिटी है, 15 मिनट का स्विंग है। प्राइस आया 9:30 बजे के बाद हमें देखना है कि प्राइस इसको टेकन आउट करे एंड वापसी बैक ऊपर आए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अगर आपको ये भी नहीं पता, लिक्विडिटी वाली वीडियो में आप सब समझ जाओगे, बट जिन लोगों को पता है वो लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। सेशन टाइमिंग हमारी कितनी है? आफ्टर 7 PM। ठीक है, ये 7 PM है। ठीक है, देन हमें वेट करना है मार्केट शिफ्ट का। अब हमें ये 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट की हमने क्या मार्क किया? ये 15 मिनट का हमने स्विंग मार्क किया। 15 मिनट का स्विंग है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 15 मिनट। ठीक है, दिस इज 15 मिनट। ये भी अपना 15 मिनट का हाई है, 15 मिनट लो। प्राइस नीचे आया। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? स्वीप किया, देन प्राइस ऊपर गया। जो भी पहला स्विंग होगा, जो भी पहला स्विंग होगा वो ब्रेक करना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट शिफ्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट शिफ्ट कह लो आप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो आप, इसको चौक कह लो आप, बॉस कह लो, सब काम एक ही करते हैं। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप मार्केट मस्ट शो अ क्लियर शिफ्ट इन स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा था, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा था। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप करी 15 मिनट की, देन प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। दैट मीन्स नाउ प्राइस इज रेडी टू गो अप एंड ग्रैब बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, देन हम वेट करेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एक फेयर वैल्यू गैप का। ये जो पोर्शन आपका बना है ना, ये जो पोर्शन, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए बना है, इसमें एक ना एक डिस्प्लेसमेंट आपको जरूर मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? अब जिन लोगों को नहीं पता उसके लिए भी वीडियो आएगी। ठीक है, अभी हम चार्ट जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ऐसे समझो कि प्राइस आया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इसको टैप करेगा, यहाँ हमारी एंट्री है। एंट्री ऑन फेयर वैल्यू गैप रिट्रेसमेंट। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा बिलो अबव द रिसेंट स्विंग। अभी हम बाइंग के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो हम लोग स्विंग के नीचे का एसएल रखेंगे। ठीक है, एंड देन टारगेट हम लोग रखेंगे अपोजिट साइड लिक्विडिटी। 15 मिनट 5 मिनट जो भी लिक्विडिटी है वो हम ट्रेड करने वाले हैं। जैसे ये वाली लिक्विडिटी है, स्विंग हाई मैंने बताया था, स्विंग हाई और स्विंग लो सारी लिक्विडिटी होती है, तो इन पे आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, पार्शियल बुकिंग, एंड देन यहां तक का हमारा टारगेट। ठीक है, मिनिमम आपको इसमें 1:3 1:2 देखने को मिलेगा, कभी कभार 1:5 1:4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना कवर हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं सेल साइड के लिए। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार और ध्यान से सुन लो। ठीक है, इस वाले के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या बना हुआ है? ये हमारा क्या है? ये 15 मिनट का हमारा स्विंग है। ठीक है, 15 मिनट का स्विंग हाई है, 15 मिनट का स्विंग लो है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया? प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, हम अभी यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये लाइन क्या कंसीडर कर रही है? आफ्टर 7 PM जब नैस्डैक ओपन होता है। प्राइस ने क्या किया है? प्राइस ने पहली लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, नो इशू। अगर बाद में स्वीप करे कोई इशू नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। यहाँ पे 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। प्राइस ने यहाँ पे क्या दिया है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। प्राइस स्विंग हाई ऐसे हायर हाई हाई लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आ रहा था। प्राइस ने हायर लो को ब्रेक किया, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट शिफ्ट। देन प्राइस रिटर्न जाएगा। रिटर्न कहाँ पे जाएगा? जो भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर वहां पे मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है उसका भी मैं आपको बता दूंगा, बट जो भी फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप होगा वहां पे आपको एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपको स्विंग हाई रखना है,
देन टारगेट आपको अपोजिट साइड की लिक्विडिटी का टारगेट रखना है। एंड जो ये वाले पॉइंट्स आते हैं ना, ये जो स्विंग लो, ये वाले लो स्विंग लो जो ये वाले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पार्शियल बुकिंग कर देनी है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि प्राइस आया यहीं से ऊपर निकल गया, ठीक है। सो ये दो चीज मैंने आपको बता दी, बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे लेनी है, सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आपको कैसे लेनी है, ठीक है। अब रियल चार्ट पे चलते हैं एंड समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दूंगा जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखो मेरा जो यूटीसी है ना -4 है, अगर आपके में +5:30 है एज पर इंडियन टाइमिंग, वो यहाँ पे आपका आएगा 7 PM, बट मेरे में आएगा 9:30, ठीक है, 9:30, देखो ये आ रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग मार्क कर दी, इससे पहले मुझे कुछ भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगेन मैं चेकलिस्ट खोलूंगा, अगेन मैं यहाँ पे चेकलिस्ट ओपन करूंगा, ठीक है, ये मेरी चेकलिस्ट हो गई है, ठीक है। फर्स्ट हमने मार्क कर दिया है 7 PM, ठीक है, हमने ये मार्क कर दिया है। देन हम प्राइस को चलने देंगे, ठीक है, कहाँ से ओपन होता है ये, ठीक है, 1 सेकेंड कुछ ज़्यादा ही हो गया। हाँ, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी चार्ट पे आएंगे, इसकी स्पीड को हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अरे कुछ ज़्यादा ही कम हो गया क्या, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे एनक्यू ओपन होने वाला है 9:30 पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लो, 15 मिनट है चार्ट, आप देख लो 15 मिनट है, वो मार्क कर लेंगे। सबसे पहला हमारा स्विंग हाई कौन सा है, ये, बट क्या हम इसको कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेकन आउट हो चुका है, इसमें तो कोई लिक्विडिटी बची ही नहीं है, प्राइस ने ऑलरेडी इसको टेकन आउट कर दिया है। तो अभी कहां कहां पे है स्विंग लो, एक स्विंग लो ये रहा, ठीक है, एक स्विंग लो ये रहा, ठीक है, स्विंग हाई ये रहा, ठीक है, स्विंग हाई ये रहा, ठीक है। नीचे वाली को हम लोग क्या कहेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं एज अ सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। अगर हम बाइंग के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो हम वेट करेंगे सेल साइड टेकन आउट होने का, अगर हम सेलिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे बाई साइड टेकन आउट होने का, ठीक है। ये हमारी हो गई बाई साइड लिक्विडिटी, ये हमारी हो गई बाई साइड लिक्विडिटी। अभी तक समझ में आ गया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये दो चीज मार्क करी है, एक लिक्विडिटी मार्क करी है, एक हमने सेशन टाइमिंग मार्क करी है, दो स्टेप फॉलो हो गए, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कोई भी एक लिक्विडिटी स्वीप होने का, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है, ठीक है, स्वीप हुआ है, हम तुरंत 1 मिनट शिफ्ट करेंगे। ट्रेड एंट्री आपको 1 मिनट एंड 3 मिनट पे करनी है, उससे ऊपर जाओगे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो ये हमारा स्विंग लो, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम इसको जूम आउट करेंगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, टेकन आउट हुआ। अब हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर शिफ्ट होए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक कुछ भी यहां पे हुआ है, कोई भी एक मार्केट शिफ्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, एक लिक्विडिटी जा चुकी है, दूसरी पेंडिंग है, आपको वेट ही नहीं करना, आपको हर लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है, जो 15 मिनट की फर्स्ट लिक्विडिटी है इस पे आपको ट्रेड करना है। अगर प्राइस यहां पे आए, यहां पे भी आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा, 1 मिनट अभी हमारा चल रहा है। अब ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्केट शिफ्ट हुआ है। इसको हम लोग मार्केट शिफ्ट क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्विंग हाई, अगर आप देखोगे मार्केट शिफ्ट क्या है, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप मार्केट मस्ट शो अ क्लियर शिफ्ट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बनना था, स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर ये बनना था, ठीक है, स्ट्रक्चर ये बनना था। प्राइस ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है। तो
इसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको आप कह सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी आपको नाम देना चाहो, ठीक है। मैं इसे मार्केट शिफ्ट कहता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग ड्राइंग हटा लेते हैं। अब ये क्या हुआ, क्लियर हमें यहाँ पे मेंशन है कि मार्केट शिफ्ट हुआ है। हम लोग इसको रेड कर लेंगे। ठीक है, हमारी चेकलिस्ट मार्केट शिफ्ट हो गया। 3 चीज हमारी हो चुकी हैं। सेशन टाइमिंग आफ्टर 7 PM पे हमने ट्रेड ली है। सेकंड चीज, हमने 15 मिनट की लो 15 मिनट का हाई मार्क करके रखा था। देन एक टेकन आउट हो गया। देन हमें टेकन आउट होने के बाद क्या करना है, वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। देन ये क्या हुआ है, ये मार्केट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या लुक करना है, मार्केट शिफ्ट होते ही हमें पहला फेयर वैल्यू गैप देखना है कहां पे फॉर्म हुआ है। फेयर वैल्यू गैप, अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप शुड फॉर्म आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो फेयर वैल्यू गैप कहां पे है, ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको हम लोग बीसी लिख लेते हैं। बीसी आप इग्नोर करना, आप इसको फेयर वैल्यू गैप कहना। बीसी मतलब होता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये फेयर वैल्यू गैप की फुल फॉर्म भी है, ठीक है। मतलब फुल फॉर्म एज इन फुल फॉर्म ऐसे नहीं है, एफवीजी फुल फॉर्म तो फेयर वैल्यू गैप ही है, बट बीसी इसको इसलिए कहते हैं जब हम बाइंग के लिए ट्रेड लेते हैं तो फेयर वैल्यू गैप को बीसी कहते हैं, जब सेल के लिए लेते हैं तो सीबी कहते हैं। अभी वो इग्नोर करो, अभी फिलहाल समझो। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मैं ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं वो लोग कहेंगे कि यार कितनी चीजें रिपीट कर रहे हो, बट मैं चाह रहा हूं कि बिगिनर से बिगिनर भी इस वीडियो को देखे ना तो वो भी समझ जाए। तो हमने अभी तक 3 चीज करी है। हमने अपने चार्ट पे 9:30 मार्क करा है। आप अपने चार्ट पे 7 PM मार्क करना, क्योंकि आपका चार्ट में भी हो सकता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सेट हो, मेरा न्यूयॉर्क के हिसाब से सेट है, ठीक है। सो हमने 9:30 मार्क कर लिया, आपके हिसाब से 7 PM हमने मार्क कर लिया। देन हमने 15 मिनट की ये लिक्विडिटी मार्क कर रखी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड, इसको हमने क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि ऑलरेडी टेकन आउट हो चुका है। क्या ये टेकन आउट हुआ है, नहीं हुआ है। ये टेकन आउट हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए हमने 15 मिनट पे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लिए। देन हम 1 मिनट पे शिफ्ट हुए। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद हमने क्या चीज देखी, ठीक है। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद हमने देखा स्ट्रक्चर एक बनता हुआ आ रहा है, स्ट्रक्चर यहां पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहां पे हमारा मार्केट शिफ्ट हुआ है। देन क्या फॉर्म हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखोगे ये फेयर वैल्यू गैप है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। फर्स्ट कैंडल के और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है इसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, और यहीं पे हमारी एंट्री होती है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंट्री ऑन फेयर वैल्यू रिट्रेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, स्टॉप लॉस बिलो अबव द रीसेंट स्विंग। अगर हम बाइंग के लिए तो बिलो, अबव के लिए है, अगर सेल के लिए है तो हम अबव पे रखेंगे स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। टारगेट हम लोग टारगेट करेंगे अपोजिट साइड लिक्विडिटी, और हम रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखेंगे, मिनिमम 1:3, और इसमें आराम से आपको मिल जाएगा 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक अपना आराम से मिल जाएगा, बट ऑलवेज बुक पार्शियल ऑन फर्स्ट लिक्विडिटी, ठीक है। अब हम एंट्री लेंगे। एंट्री हम लोग कहां पे लेंगे, आना है, लॉन्ग पोजीशन करनी है इस फेयर वैल्यू गैप पे, यहां पे एंट्री ले लेनी है। अपना जो एसएल है अभी के लिए, जब अभी बिगनर्स के लिए मैं ये बोल रहा हूं, जो अभी ट्रेड करने वाले हैं वो अपना स्विंग लो पे रखें, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है। ये अभी आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है नैस्डैक, ठीक है। तो आप स्विंग लो के नीचे रखना। जब आप थोड़ा इसको मास्टर कर लो तो आप इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, अपोजिट साइड की लिक्विडिटी। एंड हम लोग पार्शियल बुकिंग कहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे फर्स्ट लिक्विडिटी पे, ठीक है। पार्शियल बुकिंग करेंगे, पार्शियल बुकिंग मतलब हाफ क्वांटिटी आप यहां पे निकाल दोगे ताकि आपका प्रॉफिट सिक्योर रहे, ठीक है। अब हम ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखना, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देता हूं। पार्शियल बुकिंग, हाफ क्वांटिटी आपने यहां पे बुक कर ली। इसलिए मैं कहता हूं पार्शियल बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस
स्विंग हाई स्विंग लो पे जब भी जाता है तो उसके नीचे से थोड़ा सा रिजेक्ट देता है, उसमें आप हो सकता है डर के यहाँ पे ट्रेड काट दो। इससे बेहतर है आप पार्शियल बुकिंग करते हुए चलो एंड पूरे पूरे टारगेट्स कैप्चर करो। थोड़ी वीडियो फास्ट कर देता हूं। डन। ये ट्रेड मैंने ली है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये चार्ट पे रिप्ले करके दिखा रहा हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, आप स्क्रीनशॉट में देखो एग्जैक्टली मेरी ट्रेड यहीं पे इस पॉइंट पे एंड मेरा एसएल यहाँ पे एंड मैंने टारगेट यहां तक का कैप्चर किया, मिनिमम 1:3 हमें यहाँ पे कैप्चर हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट अगर अभी मैं अटैच भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आप देखना एग्जैक्ट मेरा इसी पॉइंट पे है एंट्री। ठीक है, एंड ये ट्रेड कल की है, ये कोई 2 साल पुरानी नहीं, कल की है। ठीक है, ठीक है, तो अब सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। ये वाला हमने देख लिया। ठीक है, इससे प्रीवियस डे में हम लोग देखते हैं 26 अगस्त ट्यूसडे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले रिप्ले कर लेंगे, यहाँ तक मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये क्या टाइम हो रहा है 8:30, हम लोग सबसे पहले चेकलिस्ट में क्या मार्क करेंगे 9:30। सबसे पहला काम है चेकलिस्ट पे आके 9:30 मार्क कर देना। यहाँ पे हमारा चेकलिस्ट है, इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया। 9:30 एज पर न्यूयॉर्क टाइमिंग, 7 PM एज पर इंडियन टाइमिंग। ठीक है, सो मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क सेट है, इसलिए मैं यहाँ पे 9:30 मार्क कर दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। अब वेट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क करना है क्या क्या, 15 मिनट स्विंग हाई, 15 मिनट स्विंग लो। व्हाट इज दिस, बाय साइड लिक्विडिटी। 15 मिनट स्विंग आ गया। ठीक है, ये क्या है 15 मिनट स्विंग आ गया, रीसेंट के मार्क करना है, वैसे वो वहां तक जाएगा नहीं। ठीक है, फिर भी रीसेंट के मार्क करना है। ये क्या है 15 मिनट स्विंग आ गया। ठीक है, सेल साइड जो भी नीचे की होती हैं, ठीक है, जो नीचे के स्विंग होते हैं उनको सेल साइड कहते हैं, और जो ऊपर के स्विंग होते हैं उनको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये मार्क कर लेंगे एंड व्हाट इज दिस, सेल साइड लिक्विडिटी। इतना समझ आ गया, कुछ नहीं करा, बहुत इजी है यार। चेकलिस्ट पे आए, सेशन टाइमिंग है। ठीक है, हमने मार्क कर लिया 9:30 एज पर न्यूयॉर्क टाइमिंग, एज पर इंडियन टाइमिंग 7 PM। 15 मिनट पे स्विंग लो मार्क कर लिए, लो मार्क कर लिए, 15 मिनट के लो मार्क कर लिए एंड स्विंग मार्क कर लिए हाई, स्विंग हाई मार्क कर लिए 15 मिनट के। ठीक है, देन हमें वेट करना है आफ्टर 9:30। ठीक है, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, 1 मिनट पे हम लोग शिफ्ट हो गए। ठीक है, हमें क्या वेट करना है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आगे आ गया, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। सेलेक्ट बार, हाँ यहां से। ठीक है, ये हमने मार्क कर रखा है अपना रूल्स। ठीक है, अब हम क्या वेट करें, या तो हमारी ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी, या फिर ये भी कोई भी एक टेकन आउट होए, देन हम अपनी एंट्रीज प्लान करें। इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, बाय साइड टेकन आउट हो गई, क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, मार्केट शिफ्ट। व्हाट इज दिस, मार्केट शिफ्ट। आई नो कि काफी बड़ा है, ठीक है, बट हमें ट्रेड लेनी है, यही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट शिफ्ट, लिक्विडिटी क्रैप, ये 2 पे हमने टिक कर लिया। बट आप एक चीज देखो, इस पूरे लेग में आपको कहीं पे भी एक भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, हाँ देखने को मिला। कहां पे मिला, यहां पे। ठीक है, आपका क्या होगा, यहाँ पे अब आप शॉर्ट करोगे, एसएल आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है, अब हाई रखोगे एंड ट्रेड नेक्स्ट टारगेट आप कहाँ पे रखोगे, नीचे तक का रखोगे। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका एसएल हिट। समझे मेरी बात, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी है तो इसमें आपको हर ट्रेड प्रॉपर मिलेगी, नहीं, एसएल्स भी होते हैं, बट आपका काम है प्रोसेस को फॉलो करना। ठीक है, आपने एक एसएल दे दिया, देन आपने अगेन क्या किया,
वेट किया किस चीज का, कोई भी एक लिक्विडिटी टेकन आउट होने का, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ है, लिक्विडिटी टेकन आउट 15 मिनट, ठीक है। ये क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। जो लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर का वेट नहीं करते वो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी अपनी, ये वाला इसमें मैंने अपना एक एसएल भी दिया था, ठीक है। ऐसा नहीं है एसएल हिट नहीं होते, होते हैं, बट आपको एक और एंट्री ज़रूर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट का हम वेट करेंगे, यस वेट करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता मार्केट शिफ्ट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आप वेट करोगे इस वाले शिफ्ट का। आप इससे पहले ट्रेड नहीं लोगे क्योंकि उससे इस स्विंग से पहले, ठीक है एक सेकेंड, इस स्विंग से पहले यहां पे कोई भी मार्केट शिफ्ट नहीं है, ये डायरेक्टली हमने फेयर वैल्यू पे ऐड किया है क्योंकि मुझे इसको ट्रेड करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। एंड जो लोग भी यहाँ पे एंट्री लेते हैं उनको नॉलेज होती है फेयर वैल्यू गैप क्या है, लिक्विडिटी क्या है, कि यहां से अब ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर हो देन यू शुड वेट टिल दिस लेवल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक है। आप ऊपर बनाओगे, यहां पे फेयर वैल्यू गैप बन गया, एंट्री रूल क्या है, एंट्री ऑन फेयर वैल्यू गैप, स्टॉप लॉस बिलो अबव द रीसेंट स्विंग, टारगेट अपोजिट साइड लिक्विडिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 मिनिमम। मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री बनाई, ठीक है। एसएल मैंने इसके नीचे का रखा एंड टारगेट मैं कहाँ पे करूँगा, ये लिक्विडिटी तो टेकन आउट हो चुकी है एंड इसके बाद कौन सी लिक्विडिटी बची है, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली कितना है, एक बार रिस्क रिवॉर्ड एक बार देखो 1:5 एंड ये मैंने कैप्चर किया है। वैसे ये पूरा कैप्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइस बीच में से ही रिटर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी निकालना चालू कर दिया था एंड मैंने यहाँ तक होल्ड किया था टिल लास्ट क्वांटिटी, ठीक है। वेट करेंगे, जितने भी बिगनर्स हैं इस लिक्विडिटी पे एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट 1:3 आपको मिला, तुरंत एग्जिट। प्राइस ने क्या किया, सारी लिक्विडिटी को टेकन आउट कर दिया, जितनी भी यहाँ पे पेंडिंग लिक्विडिटी थी सब टेकन आउट। अब ये सीधा ऊपर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, समझे, इट्स डन। आपको यहां तक का वेट नहीं करना है, आपको 1:2 1:3 पे कट कर देनी है अपनी ट्रेड्स, ठीक है। और ये ट्रेड है कब की, 26 अगस्त, 2 दिन पहले वाली ट्रेड थी, कल की 27 अगस्त। आज थर्सडे, आज भी मैं इसी पे ट्रेड करने वाला हूँ एंड मैं एक वीडियो डालूंगा उसी पे ही, ठीक है। लिक्विडिटी जी इसी मॉडल पे, सेम मॉडल पे मैं डेली ट्रेड करता हूँ। आपकी ट्रेड सारी की सारी सक्सेसफुल होंगी, कभी भी नहीं। कोई भी मॉडल उठा लो, कितना भी अच्छा मॉडल हो, दुनिया की आप कोई स्ट्रैटेजी ले आओ, उसकी एक्यूरेसी 50 to 60% से ज़्यादा नहीं होती है। मेन चीज़ होती है कि अगर आप रिस्क 10 रुपये कर रहे हो तो आप रिवॉर्ड उसके बदले कितना कैप्चर कर रहे हो, समझे। अब जैसे हमने एक यहाँ पे एसएल दिया 1 का, हमने 1:3 कैप्चर किया, तो आज हमारा कितना कैप्चर हुआ 1:2। हो सकता है कभी सिर्फ आपका लॉस हो जाए, दोनों लॉस हो जाए। मैक्सिमम ट्रेड आपको 3 लेनी है लिक्विडिटी पे, इससे ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत करना। अगर एसएल हो जाए बंद कर देना, उसके बाद अगले दिन ट्रैप करना, ठीक है, अगले दिन ट्रेड करना। सो चलिए वीडियो को हम लोग अपना एंड करते हैं। वीडियो ज़रूर बताना कि आपको कमेंट में कैसी लगी वीडियो। फर्स्ट वीडियो है एंड मैंने पूरी कोशिश करी अपनी समझाने की। अब अगर कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, मैंने फॉर्म का लिंक दिया है, ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म फिल कर देना, जो भी क्वेरी हो आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा जितने भी मेरे पास डाउट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मैं आपको चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग। ये
जो है आपके डेस्क पे होनी चाहिए जब भी आप ट्रेड के लिए बैठो। एंड बिफोर अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्ट करना है मिनिमम 2 मंथ का, एंड 30 डेज के लिए आपको ट्रेड करना है। एंड ये जनरल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर नेक्स्ट 30 डेज आप इसमें अपना जो भी डेटा है वो सारा डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी बना लेना, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करूँगा लिंक, ठीक है। इसको यहाँ पे आके मेक का कॉपी कर लेना, ये तो आपकी एक अपनी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग अपना आएंगे तो वो ये सबको एक एक कॉपी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 3 चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। वीडियो को मैंने बहुत सिंपल रखा है। जिन लोगों को आईसीटी या फिर एसएमसी के बारे में नहीं पता है, उम्मीद है उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बहुत बेसिक से चीज़ें बताई हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, वन मोर थिंग, हम कवर करने वाले हैं पूरा एसएमसी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है लिक्विडिटी पे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़।